Munchkins, welcome or welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और आज एक टॉपर्स के कोड लेकर आए हो। देखो, हैव यू ऑल्सो एवर वंडर्ड कि यार मतलब जो हम पढ़ते हैं वही ये टॉपर्स पढ़ते हैं, जिन किताबों से हम पढ़ते हैं वही किताबें भी ये टॉपर्स पढ़ते हैं। मतलब जितने घंटे भी ये टॉपर्स पढ़ लें, अगर उतने घंटे भी हम पढ़ लेना तो भी कुछ तो ऐसा अलग करते हैं ये टॉपर्स। कुछ तो गड़बड़ है दया कि मतलब हम टॉपर नहीं बन पाते, हमारे मार्क्स वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं और ये 90-95 लाकर ठीक है हमेशा हमारे रिजल्ट्स के टाइम पे हमारे लिए कलेशी इंसान बन जाते हैं कि शर्मा जी के बेटे को देखो, गुप्ता जी के बेटे को देखो। तो अगर आप भी ये सब ताने सुन सुन के हो चुके हैं परेशान और खुद भी अब एक टॉपर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो है सरासर आपके लिए, जहां पे आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ दोज अमेजिंग सीक्रेटिव थिंग्स दैट टॉपर्स डू बट नेवर टेल, विच हेल्प्स देम गेन दोज मार्क्स। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं टॉपर्स, बता दे जरा, स्मार्ट वर्क करते हैं, बड़ी चालू लोग होते हैं। एंड ये ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक टॉपर हूँ। तो भाई देरी किस बात की है, वीडियो को शुभारंभ करते हैं। बट शुभारंभ से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो भाई लेट्स गेट स्टार्टेड। Here's the tip number 1. Create a study schedule. How many times have you sit down, created that timetable for you, where you have basically divided your all 24 hours in such a manner कि हाँ इतने बजे से इतने बजे तक मैं टीवी देखूंगा, इतने बजे से मैं इतने बजे तक पढ़ाई करूंगा, and you have just torn it apart within a week itself and gone to your old basic ways. बहुत बार आई नो, बट टॉपर्स ऐसा नहीं करते हैं। टॉपर्स वो टाइम टेबल भी क्रिएट नहीं करते हैं। व्हाट टॉपर्स बेसिकली डू इज दे क्रिएट अ रियलिस्टिक एंड कंसिस्टेंट स्टडी स्केड्यूल। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने दिन के एक एक घंटे को अच्छे से डिवाइड कर दो, बट every single day you should have an allocated time for yourself where you are sitting down and study, where you're not taking your tuitions, where you're not doing your homework, where you're not even attending your school ka assignments or anything classes. You are purely sitting with yourself to study. That's what you need to do. Rest of the time is all up to you, how you ever you want to spend it, but those 1 or 2 hours should be that pious time of your day where you do nothing but study. So you should have a consistent study schedule. ऐसा नहीं कि आज बैठ के 3 घंटे पढ़ लिया और कल तो किताब को पलट के भी नहीं देखा। नहीं, रोज 1 घंटा ही पढ़ो, चाहे 1.5-2 घंटा नहीं, रोज सिर्फ 1 घंटा पढ़ो, पर अच्छे से पढ़ो। और जो अपने डेज है, जो अपना टाइम है, वो इस तरीके से डिवाइड करना है वेयर यू आर फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एंड यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड अबाउट योर स्केड्यूल। लेट्स से यू मेक श्योर कि एवरी डे ठीक है कि आप अपने स्कूल से पहले आधा पौना घंटा पढ़ लेते हो, जिसमें यू डिसाइडेड कि यार मैं रोज मैथ या साइंस पढ़ूंगा। नाउ आफ्टर योर होमवर्क इज डन, यू डिसाइड कि यार मैं रोज आधा पौना घंटा निकालूंगा जिसमें मैं हिंदी, इंग्लिश या एसएसटी पढ़ूंगा। नाउ इफ यू फॉलो इट मंडे टू फ्राइडे, जहाँ पे आप ऑल्टरनेटिवली हर सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हो और सैटरडे संडे को आप 2-2 घंटे निकाल रहे हो, तो यार कौन है जो आपको टॉपर बनने से रोक सकता है? यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। आपको एक दिन में सब कुछ नहीं पढ़ लेना है, आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। इट्स नॉट अ स्प्रिंट रेस, इट्स अ मैराथन। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। देन प्रायोरिटाइज एंड प्लान। देखो, दिन में 24 घंटे तुम्हारे पास भी हैं, दिन में 24 घंटे टॉपर्स के पास भी हैं। जितने काम, जितना होमवर्क तुम्हारे सर पे है, उतना काम और उतना ही होमवर्क तुम्हारे टॉपर्स के सर पे भी है। सो ऐसा क्यों होता है कि टॉपर्स का हर काम बढ़िया तरीके से हो जाता है, तुम्हारा नहीं हो पाता? क्योंकि लल्लू राम, जब तुम स्कूल से घर आते हो, तुम अपना फोन पकड़ के इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हो और करते करते तुम्हारे 2-3 घंटे कब चले जाते हैं तुम्हें पता ही नहीं चलता, और तुम आज का काम कल, कल का काम परसों पर टाल देते हो और वो कभी होता ही नहीं है। ये चीज टॉपर्स नहीं करते हैं। Toppers know that every single minute counts and they make it count. How do they do it? They make sure that they prioritize and plan their day accordingly, जहाँ पे वो हर टास्क को एक ड्यू टाइम दें। You need to make sure कि अगर आपको बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला है तो जिस होमवर्क को प्रायोरिटाइज करना है उसको पहले करा जाए, डिफिकल्टी एंड अर्जेंसी के बेसिस पे चीज़ों को करा जाए। ये नहीं कि यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे और अगले दिन जाकर बस किसी ना किसी से कॉपी कर रहे हैं। मेक योर एवरी सिंगल मिनट काउंट, ताकि आपको लास्ट में हड़बड़ी ना हो और ऐसे आपका काम भी कंप्लीट रहेगा, आप टीचर्स की नज़रों में भी अच्छे बनोगे और धीरे धीरे आप उन टॉपर की सीढ़ियों पर चढ़ते जाओगे।
मूविंग फॉरवर्ड, एक्टिव लर्निंग। पढ़ाई बोरिंग होती है, हम सबको पता है, बट यार पढ़ाई को बोरिंग से इंटरेस्टिंग भी तुम ही बना सकते हो। वैसे ही तुम लोगों के लिए इतनी मज़ेदार वीडियोस आ चुकी हैं, इतने मज़ेदार एजुकेटर्स आ चुके हैं जो कि इतनी मस्ती करते करते पढ़ाते हैं, बट स्टिल अगर तुम्हें वही बोरिंग तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है, जहाँ पे तुम एक किताब लेकर बैठे हो, उसे लगातार घूरे जा रहे हो और दिमाग में तुम्हारे 10% भी नहीं पड़ रहा है, तो तुम बेवकूफ़ हो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। बट वहीं अगर तुम अनअकैडमी के ऐप पर आते हो, जहाँ पे इंगेजिंग एजुकेटर्स के साथ तुम मज़ेदार तरीके से पढ़ते हो, या फिर यू मेक श्योर कि जब तुम खुद भी रिविजन कर रहे हो तो तुम समराइजिंग वाली टेक्निक्स यूज कर रहे हो, या फिर यू आर प्रिटेंडिंग इन योर हेड वेयर यू आर टीचिंग समवन एल्स, या फिर फ्लैश कार्ड्स के थ्रू रिविजन करते हो, तो पढ़ाई तुम्हें मजेदार क्यों नहीं लगेगी? बेटा देखो, पढ़ाई मजेदार होती नहीं, उसे मजेदार बनाना पड़ता है। जिस तरीके से यार खाना तो फीका होता है, मगर खाने में नमक मसाले सब डाल दिया जाए तो खाना अच्छा बन जाता है ना, वही करना है। फ्लैश कार्ड्स का यूज करो, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस आउट देयर जहाँ पे क्विजेस के थ्रू तुम पढ़ सकते हो। यू हैव यूट्यूब वीडियोस, यू हैव अनअकैडमी एप्लीकेशन जहाँ पे तुम्हें इतने इंटरेस्टिंग तरीके से हर कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। खुद ब खुद पढ़ाई में मजा आएगा, खुद ब खुद पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा, वही चीजें करनी है। मूविंग ऑन, इफेक्टिव नोट टेकिंग। नोट्स एक ऐसा रामबाण है जो हर टॉपर के पास अच्छे से होता है, और तुम्हें लगता होगा कि वो टॉपर बेवकूफ है जो अपने नोट्स अच्छे से बना रहा है। वो बेवकूफ नहीं है, तुम बेवकूफ हो, क्योंकि एग्जाम टाइम में वही टॉपर मस्त तरीके से चिल कर रहा होता है, क्योंकि उसका सारा काम कंप्लीट है, उसने सारी की सारी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ ली है, उसके पास नोट्स हैं, तो उसको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। और वहीं तुम लल्लू राम, तुम हर किताब को छान रहे होते हो, हर एक पन्ने को पलट रहे होते हो, फिर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है। देखो, अगर तुम्हारी सिस्टमैटिक नोट टेकिंग रहेगी हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो भाई तुम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। एग्जाम टाइम में रिवीजन तुम्हारा बढ़िया होगा। तो जब स्कूल में नोट्स बनाते हो अच्छे से बनाओ, और अगर बाद में नोट्स बनाने में आफत आ रही है, अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे तुम्हें हर एक टीचर के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, उनको पीडीएफ में डाउनलोड कर लो, या अगर थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो तो उनको हाथ से लिख लो, या कम से कम प्रिंट करा के कर लो। वो नोट्स बहुत जरूरी है, बिकॉज अब तुम 9th 10th में आ चुके हो, और 10th में प्री बोर्ड्स के टाइम पर ना तुम्हारे पास सिर्फ आधा दिन होता है जब तुम्हें पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर करना है। ऐसे में यार एनसीईआरटी पढ़ोगे, रेफरेंस बुक पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस करोगे, क्या कुछ करोगे? नोट्स होंगे तो कुछ ही घंटों के अंदर अंदर तुम्हारा रिविजन हो जाएगा, फिर तुम आराम से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। मेक योर नोट्स टुडे। मूविंग ऑन, अंडरस्टैंड, डू नॉट मेमोराइज। जिसको तो मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप उन्हीं रट्टू तोताओं में से हो जो कि हर एक शब्द को मन से ऐसे रट लेते हो कि मतलब जन्मों जन्मों तक भूलो नहीं, तो बेटा आप 21वीं सदी में बिलोंग नहीं करते हो, आप 19वीं सदी में बिलोंग करते हो। पता नहीं यहाँ पर कैसे टपक पड़े। अब तो सीबीएसई ने भी पेपर पैटर्न बदल दिया है। अब तो सीबीएसई भी इस बात को एक्नॉलेज करने लग गया है कि आपको सब चीजें रट के सिर्फ उनकी उल्टी नहीं करनी है एग्जाम में। जब तक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं समझोगे, एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। बिकॉज किस हद तक चीजें रटते रहोगे? एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप उसे अपने वर्ड्स में अपने आप लिख सकते हो। आपको और कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप उसके कॉन्सेप्ट को यूज करके हर एक चीज कर सकते हो। सो भाई थोड़ी सी मेहनत कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने में लगाओ, ताकि तुम्हें हर चीज को अच्छे से रटना ना पड़े रोबोट की तरह। मूविंग फॉरवर्ड, रेगुलर रिविजन। देखो, तुम लोग पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हो कि हम इंसान नहीं भगवान है, अगर हमने एक बारी कोई चीज पढ़ ली तो हमें वो जन्मों जन्मों तक याद रहेगी। नहीं रहेगी। तुम्हें कल का खाया हुआ याद नहीं रहता है, तुम्हें एक हफ्ता पुराना पढ़ा हुआ कैसे याद रहेगा? देखो, जो भी पढ़ते हो उसको हफ्ते 2 हफ्ते में थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करो, सरसरी निगाह मार लिया करो। इससे वो चीजें तुम्हारे दिमाग में फिट रहेंगी, और एग्जाम के टाइम पे जब तुम उसे पढ़ोगे तो तुम्हारा वो वाला रिएक्शन नहीं होगा कि हायला ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू योर रिविजन रेगुलरली, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से भूलो नहीं। एंड भाई नेक्स्ट, आस्क फॉर हेल्प। टॉपर्स को कभी देखा है कि वो अपने डाउट्स पूछने से पहले हिचकिचाते हैं? नहीं ना, वो भी उनका सीक्रेट है। तुम क्यों हिचकिचाते हो? तुम ये क्यों सोच में रह जाते हो कि यार वो 4 लोग क्या कहेंगे? अरे वो 4 लोग खुद ये सोच रहे हैं कि हम अपने 4 डाउट्स कैसे पूछें। अगर तुम पूछोगे तो शायद उन 4 लोगों में भी हिम्मत आ जाए कि वो भी अपने डाउट्स पूछ लें। जब भी क्लास में कोई डाउट आता है, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क इट।
व्हेन यू हेजिटेट टू आस्क इट, यू जस्ट लेट इट स्लाइड, बी लाइक कि हाँ ठीक है बाद में देख लेंगे, और तुम उसे बाद में तब तक नहीं देखते हो जब तक एग्जाम में वहां से वही क्वेश्चन ना आ जाए एंड यू फील लाइक कि यार काश मैंने उस दिन वो डाउट पूछ लिया होता। तो जो भी जहां भी कैसा भी डाउट आता है, मेक श्योर टू क्लियर इट राइट अवे विद योर टीचर, ताकि बाद में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, प्रैक्टिस रेगुलरली। भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो पता नहीं कितने सालों पहले लिखा गया था, तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो। देखो तुम तब तक चीजों को अच्छे से नहीं कर पाओगे जब तक तुम उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। टॉपर्स जो है वो पैदा होते ही थोड़ी सब कुछ सीख कर आए थे, उनके लिए भी वो कॉन्सेप्ट्स उतने ही न्यू है जितने न्यू तुम्हारे लिए है। द ओनली डिफरेंस इज कि दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ फेसिंग देयर फियर्स। अगर उन्हें कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मेक श्योर कि दे अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड इट। तुम वो अटेम्प्ट ही नहीं करते, तुमने बोला कि नहीं अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसकी तरफ देखूंगा ही नहीं। अरे भाई वो एग्जाम में तो आएगा ना, पर तो प्लीज मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस रेगुलरली। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, रीसेंट सैंपल पेपर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जितना तुम क्वेश्चंस लगाओगे कॉन्सेप्ट समझने के बाद, उतना तुम्हारा उस सब्जेक्ट पे उस टॉपिक पे होल्ड अच्छा होगा और उतने चांसेस हैं कि तुम्हारे वहां पे मार्क्स भी अच्छे आए। एंड भाई that's it, these were all the codes that I had in store जो कि आपको टॉपर बनने में पक्का हेल्प करेंगे। और अगर गारंटी टॉपर बनना है ना तो कुछ नहीं करना है, ओशन मैम को फॉलो करना है और उनकी सारी क्लासेस बहुत अच्छे से देखनी है, बिकॉज ओशन मैम इंग्लिश में तो तुम्हें टॉपर पक्का बना सकती है। सारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, जाके फटफट देख लो, ठीक है, एनरोल कर लो। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन भी खरीद ही लो यार, इतने अमेजिंग अमेजिंग ऑफर्स चल रहे हैं, क्यों मिस आउट करना चाहते हो। And bhai, that's it from my end. I hope you enjoyed this video. I hope you found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.